भोगना पसंद करते हैं पर हमें नहीं मिलता है तो तनाव होता है। भोग लेते हैं तो क्या संतुष्टि मिलती है? ये भी नहीं मिलती है। ये भी एक कारण है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के पीछे नहीं जाते। जरूरतें जो होती है ना, जरूरतें पूरी किया जाता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं किया जाता। इच्छाओं की पूर्ति और जरूरतें ये दोनों अलग चीजें होती हैं। जैसे कि आपको लिखना है, पेन से आपको लिखना है, आपके पास पेन है, पर वो पेन 2 साल पहले आप लाए थे, 2 साल पहले लाए थे, इसलिए वो पूरा नहीं हुई है। अच्छे से लिख रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, सब बराबर है, पर आपको एक विचार है, नया क्लास है, चलो नई पेन ला, है ना? तो ये क्या है? ये आपकी इच्छा है। और लिखने के लिए पेन तो थी ना, तो जरूरत थी, तो जरूरत तो पूरी कर ही रहा है आपकी पेन। तो ये जो इच्छा है और ये जरूरतें होती है ना, उनमें से जरूरत को हमेशा चुनना चाहिए, इच्छाओं को नहीं चुनना चाहिए। यदि हम जरूरत को ही हमेशा चुनते रहेंगे तो कोई मन चंचल नहीं होने वाला है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और यही तनाव का कारण बनता है कि जब हम इच्छाओं को पोषित करने के लिए उसके ऊपर लगे रहते हैं तो हमें समस्या आती है। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, सबसे अच्छा ये होता है कि हम संतोषी हो जाते हैं, हम कम में चलाना सीख लेते हैं, हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती है, हम कम में गुजारा कर सकते हैं, ऐसा हमारे भीतर स्वतः ही भाव आता है। ये परिणाम मिलता है, इसलिए मानसिक तनाव कम हो जाता है। तो योग द्वारा चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है, मन की चंचलताओं को यह कम करता है और मानसिक एकाग्रता को प्राप्त करता है। मानसिक रोग मन से निपजते हैं। यदि मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। मन शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही शरीर में प्रकट होता है।